भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 26 शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। नामधेयानि देवताओं के नामों का आह्वान, मंत्र देवता विशेष को अर्पित किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र, दक्षिणा पुरस्कार, च तथा व्रतानि व्रत, च तथा देवता अनुक्रमः एक एक करके सारे देवता, कल्पः विशिष्ट शास्त्र, संकल्प विशिष्ट प्रयोजन, तंत्रम विशिष्ट विधि, एव वे जैसी है, च भी। अनुवाद। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजरं पुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और यज्ञ की सामग्रियों का हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सामग्री एकत्रित करी भगवान विष्णु के अवयवों से, भगवान के अंगों से। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरु गुणान्वितः वस्तुनि औषधयः स्नेहा रसल्लोह मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानी चातुर्होत्रम च सत्तम। क्या क्या चीजें चाहिए ऐसे यज्ञों के लिए संपन्न करने के लिए? क्या क्या चीजें चाहिए? पशु या फिर यज्ञ सामग्री, फल फूल, कुछ घास, और देवभूमि यज्ञ भूमि, अच्छा काल यानी कि वसंत का समय। वसंत काल बहुत अच्छा माना जाता है यज्ञ के लिए, जो सभी प्रकार के अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होता है वसंत काल। वस्तुनि औषधय, वस्तुनि मतलब पात्र बर्तन, औषधय मतलब अन्न अन्न, और स्नेहा मतलब घी, रसल लोह मृदो शहद सोना और मिट्टी, जलम मतलब जल, ऋचु यजुंषि सामानी, ऋचो मतलब ऋग्वेद, यजुंषि मतलब यजुर्वेद, और सामानी मतलब सामवेद, चातुर्होत्रम च सत्तमा, और चार प्रकार के पुरोहित जो एक यज्ञ करने में आवश्यक हैं। जो आहुति डालने वाला है उसे क्या कहते हैं? होता। जो मंत्र को उच्चारण करने वाला उद्गाता, जो निरीक्षण करने वाला है वो ब्रह्मा, और जो अग्नि उत्पन्न करने वाला है वो अध्वर्यु। तो ये हमने मतलब ये सब कहाँ से प्राप्त हुए ब्रह्मा जी को? भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के अंगों से, है ना। हर एक चीज भगवान से प्राप्त होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान सब कुछ देते हैं। आज और क्या क्या प्राप्त हुआ हम देखते हैं। नाम देहानी मंत्राश्च, नाम देहानी मतलब देवताओं के अलग अलग नामों का उच्चारण, है ना। देवताओं के नामों को
मतलब आह्वान करना देवताओं का। और मंत्र, मंत्र मतलब विशेष देवता को अर्पित किए जाने में विशेष मंत्र, जैसे हम बोलते हैं इदम इंद्राय स्वाहा, पर्टिकुलरली अग्नाय स्वाहा। तो अलग अलग देवताओं के, विशिष्ट देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना। मंत्राश्य दक्षिणाश्य, दक्षिणा मतलब कोई भी यज्ञों के देने के लिए हमें क्या चाहिए? दक्षिणा। कोई भी दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ ढंग से पूरा नहीं हो सकता। तो हर एक यज्ञ के दौरान जो वो होता है, यजमान होता है, वो पुरोहितों को क्या देता है? दक्षिणा, है ना। विधिहीनम षष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो यज्ञों का वर्णन गीता जी में भी आया है ना। क्या है? विधिहीनम अष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। जो बिना विधि के किया गया हो, बिना अन्न के किया गया हो, बिना मंत्रों के किया गया हो और बिना दक्षिणा का किया गया हो, ऐसा क्या है? तम यज्ञम विधि तामसम। वो यज्ञ कैसा है? तामसिक यज्ञ है ना। अभी संध्याय तु फलम दंभार्तम अपि चेव्यत इज्जते भ्रष्ट श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। और जो यज्ञ हम करते हैं कुछ फल की प्राप्ति के लिए, अभी संध्याय तु फलम, है ना। तो वो कौन सा यज्ञ होता है? वो होता है राजसिक। और यष्टव्यम एवेति मन समाधाय सात्विका। और जो हमें करना है एक ड्यूटी से हिसाब से कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे यज्ञ करना है, उस प्रकार का यज्ञ जो बिना कोई फल की इच्छा के, अफल प्रेप्सुना कर्म, वो सात्विक यज्ञ होता है। तो दक्षिणा मतलब पुरस्कार। व्रतानी, व्रतानी मतलब हमें व्रत लेने चाहिए। व्रत का अर्थ ये हो गया कि यज्ञ के टाइम हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, उपवास रखना चाहिए। हमारे काफी भक्त हैं जो 16 माला के पहले कुछ लेते नहीं हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई हमारे यज्ञ कर रहा है कोई व्यक्ति, यज्ञ के पास में शिकंजी की गिलास है, जब मन किया पी लिया, ऐसे नहीं। व्रत होना चाहिए, है ना। यज्ञ के दौरान कुछ नहीं खा पी सकते हैं। वैसे ही हम लोगों को जब के टाइम भी अगर कोई रह सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सके तो कोई बात नहीं। 8 माला 10 माला करके कोई व्यक्ति को सुबह भूख लगती है वो ले सकता है। लेकिन काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो पूरी 16 माला के पहले कुछ लेते नहीं है। व्रतानी, व्रत होना चाहिए कुछ। देवतानुक्रम, देवतानुक्रम का मतलब एक एक करके सारे देवताओं को बुलाना, उनको स्थान देना। सभी देवता यज्ञ में सम्मिलित होते हैं तो उनको स्थान देना। कल्प, कल्प का मतलब रहता है विशिष्ट शास्त्र। विशिष्ट शास्त्र मतलब कोई कोई कुछ कुछ तामसिक यज्ञ होते हैं, कुछ कुछ इस प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो उसमें कुछ अलग प्रकार के शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तामसिक शास्त्रों के से मतलब शास्त्र से यज्ञ किए जाते हैं। कोई यज्ञ ऐसे होते हैं किसी को नुकसान करने के लिए पहुंचाए जाते हैं, तो अलग अलग शास्त्रों के अनुसार यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कल्प, विशिष्ट शास्त्र। संकल्प मतलब विशिष्ट प्रयोजन, किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, किसी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, तो इसके लिए कहा गया संकल्प। संकल्प होना चाहिए। तंत्रम, तंत्र मतलब विशिष्ट विधि, किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए उसकी भी एक विशेष विधि होनी चाहिए। एवं वे जैसी है च भी। श्रीधर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। नाम देहानी का अर्थ कह रहे हैं यज्ञों के नाम। अलग अलग यज्ञों के नाम होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो इसमें कह रहे हैं ज्योतिषतम यज्ञ का क्या नाम है? ज्योतिषतम यज्ञ। ये यज्ञ का नाम जो ज्योतिषतम है, ये गीता जी में भी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में 1-2 जगह लिखते हैं। फिर कह रहे हैं देवतानुक्रम का अर्थ है देवताओं को उनके अलग अलग स्थानों पे आह्वान करके बुलाना, देवतानुक्रम। कल्प का मतलब बता रहे हैं किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, तो उसकी गाइड बुक, उसकी गाइड बुक, गाइड मतलब उसको निर्देशन पत्रिका, कल्प। जैसे कह रहे हैं कि एक निर्देशन पत्रिका का नाम है, एक कल्प का नाम बता रहे हैं बोधायन श्रौत सूत्र। ये कल्प का नाम है कि इसके अनुसार यज्ञ किया जाना चाहिए, बोधायन श्रौत सूत्र। संकल्प का मतलब कि एक
संकल्प लिया जाता है कि भाई मैं ऐसा ये इसके लिए करवा रहा हूँ, इसे कहते हैं संकल्प, कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। तंत्रम, तंत्रम का अर्थ बता रहे हैं यज्ञ की करने की क्रिया, उसे तंत्र का अर्थ बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी की टीका, नाम ध्यानी मतलब ज्योतिषोम वगैरह यज्ञों के नाम, ऋग्वेद वगैरह से कहे गए मंत्र जैसे स्वाहाकार वगैरह मंत्र, देवताओं का क्रमिक रूप से उल्लेख करना, कल्प का मतलब कर्म को प्रवर्तन करने वाले कल्प यानी कि बौद्धायन वगैरह कर्म की पद्धति के ग्रंथ, जिससे संकल्प होता है कि मैं ऐसा ही यज्ञ करूंगा। तंत्रम का अर्थ बता रहा है यज्ञ के अनुष्ठान का प्रकार। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ते हैं, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। अब देखिए यज्ञ की जो पूरा ये सिस्टम यज्ञ का जो है, ये यज्ञ का ये जो है ये शुद्ध भक्ति से इसका लेना देना नहीं है। किस में आता है ये? सकाम कर्म, है ना। कर्म कांड, कर्म कांड समझ सकते हैं। जैसे गीता जी में भगवान ने अलग अलग जगह बताया कि ये जो लोग जैसे एक बहुत अच्छा श्लोक है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित वेदवादरतः पार्थ नान्यद अस्तिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ये इस प्रकार के यज्ञ कौन करते हैं? जिनको अच्छा जीवन, अच्छे भोग, अच्छे ऐश्वर्य, अच्छा अगला जीवन, स्वर्ग की प्राप्ति, भोगेश्वर्य की प्राप्ति, वो उद्देश्य से यज्ञ ज़्यादातर सब करते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं अगर हम कोई यज्ञ में बैठेंगे, जैसे अभी सावन महीना चालू होने वाला है, बहुत लोग शिव जी का अभिषेक करवाते हैं। तो शिव जी के अभिषेक के बाद वो जो पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि पुत्र धन अर्थ प्राप्ति हेतु, वो बोल ही देते हैं अपने आप ही, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही बोल देते हैं। सुना होगा आपने कभी, है ना। मतलब कहने का मतलब कि हमने एक हेतु हमारा है कि हमने क्यों किया है, सुख संपत्ति सब सुविधा सब हो जाए घर में, अच्छा हो सब, तो उसके लिए यज्ञ करते। तो यज्ञ का ये पूरा जो सिस्टम है प्रभुपाद कह रहे हैं कर्म कांड के अंतर्गत आता है। हमें अच्छा जीवन जीना है और अपने भौतिक जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, ये उद्देश्य है। और 9वें अध्याय में भी गीता जी में आया है, कौन सा श्लोक है, त्रैविद्या माम सोमपहा पूत पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, है ना। जो ये त्रैविद्या माम सोमपहा पूत पापा, जो ये तीन विद्या मतलब साम यजुर ऋग्वेद, इसे करके सोमपहा पूत पापा, जो यज्ञ करते हैं पूत पापा सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, और वो सुरेंद्र लोकम, कौन से लोक में जाते हैं? सुरेंद्र मतलब स्वर्ग लोक में जाते हैं। और क्या करते हैं? अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, बड़े बड़े दिव्य भोग का वो लोग आस्वादन करते हैं, भोग करते हैं, सोमरस पीते हैं। लेकिन स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाना हमें लगता है बड़ा आसान है, ज़्यादातर हम देखते हैं यहाँ मृत्यु के बाद लिखते हैं स्वर्गवासी, बाकी स्वर्ग इतना इजी नहीं है जाना। बहुत इसमें सदाचार की आवश्यकता होती है, जो आजकल लोगों के लिए पालन करना एक तरह से असंभव है। तो स्वर्ग जाने की कामना अच्छी नहीं है, इससे अच्छा हम भगवान के धाम चले जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बच्चियां छोटी छोटी माला कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितनी माला करती हो सपना? 8 माला। और वो पीछे जो आ रही है वो है 11 माला। चलो अच्छा है, हाथ में माला झोली लेके घूम रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन लेक्चर के टाइम नहीं करना चाहिए, जब हम कथा सुने ना तब नहीं करना चाहिए, उस टाइम हमें माला बंद कर देनी चाहिए बेटा। तो पूरा जो सिस्टम है कि यज्ञ करने का सिस्टम, फिर गीता जी में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जो ये तीन धर्म को पालन करते हैं, धर्म अर्थ काम, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो इसको फॉलो करते हैं क्या पाते हैं, गता गतम काम कामा लभन्ते। जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, गता गतम, वो आते हैं जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ऐसे ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो पूरा ये कर्म कांड का प्रोसेस है यज्ञ। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले कह रहे हैं यज्ञ करने की विधि पूरी सकाम कर्म के अंतर्गत आती है। सकाम, सकाम मतलब समझ रहे हैं, कुछ इच्छा से किए जाने वाले कर्म, उसे कहते हैं सकाम कर्म। और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, टेक्निकल, मतलब वो बहुत ही ज्यादा आपके सिस्टम पे किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, ये लिखा है संकल्प, तंत्र, मंत्र किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं, इस पे पूरा आधारित है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। ये इसलिए कह रहे हैं बड़ा वैज्ञानिक होता है। ये मुख्य रूप से विशिष्ट सूर्य के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। ये एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कृत्य अप्रभावपूर्ण नहीं रह गए। प्रभुपाद कितने साल लिख रहे हैं, 4000 साल। 4000 साल के दौरान ये सब यज्ञों की जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है, ऐसे योग्य ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमने ये संस्था क्यों खोली है कि कुछ प्रतिशत लोग ब्राह्मण बन जाए। क्या बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे शरीर में एक होता है सिर होता है, एक हाथ होता है, एक पेट होता है, एक पैर होता है, तो चारों चीजों की आवश्यकता होती है शरीर को चलाने में। लेकिन फिर भी जो सिर होता है ना, हाथ पैर अगर कट जाए फिर भी शरीर चलता है, सिर कट जाए तो शरीर नहीं चलेगा। तो सिर क्या है, ब्राह्मण है ना। हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र, सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अभी जो समाज है, मनुष्य समाज है, वो बिना सिर के घूम रहा है, क्योंकि कोई गाइडेंस करने वाला, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के काम है, ये ब्राह्मण के कार्य है ना। ब्राह्मण ऐसे होते हैं। आज सनातन गोस्वामी की तिरोभाव तिथि है, गुरु पूर्णिमा। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं क्या, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं क्या, विलास मंजरी माता जी, विलास मंजरी माता जी कह रहे हम नहीं मनाते गुरु पूर्णिमा। बोलिए जानू तो नहीं माता जी, हम रोज गुरु पूजा करते हैं। आप बताइए, और कोई जवाब देगा। बहुत सुंदर जवाब। हम रोज सुबह पहले ही गुरु को प्रणाम करते हैं। संसार दावानल, ये जो संसार दावानल वाला जो गुरुवाष्टक है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं हम, गुरु महाराज को, हमारे गुरु को। आप कुछ कह रहे थे लोटन दास जी, हैं, गुरु पूर्णिमा कुछ बोल रहे थे, आप जवाब दे रहे थे। गुरु, हाँ, गुरु का हर समय स्मरण करना चाहिए। और ये गुरुवाष्टकम में कहा है कि क्या कहा है आखिर की, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नगरी हुए ध्यायम स्तुवम तद यशस्वी संध्यम। 3 संध्या में गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा रोज करते हैं, है ना। ये पर्टिकुलरली गुरु पूर्णिमा उन लोगों के लिए जो साल में एक दिन गुरु को याद करते हैं। हम रोज गुरु के चरणों को, गुरु का स्मरण करते हैं, तो हमारी गुरु पूर्णिमा रोज होती है। तो सनातन गोस्वामी बहुत महान आचार्य हैं हमारी संप्रदाय में। 6 गोस्वामियों में सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी। उनकी आज तिरोभाव तिथि है। बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। और इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उन्हें कितनी भाषाएं आती थी। फारसी आती थी, अरबी आती थी, संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, वो तो खैर आती थी।
और नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। ये नौकरी थी उनकी, क्या थे? प्रधानमंत्री। नवाब हुसैन जो बंगाल के जो राजा थे, उनके यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये इतना अच्छी तरह से राजपाट संभालते थे कि वो नवाब को तो कुछ होश ही नहीं रहता था कि मेरा राज्य कैसे चल रहा है। संभालते कौन थे? सनातन गोस्वामी। वो तो खाली लूटने में लगा रहता था। क्या करता था वो? अलग अलग देशों में जाके लूटपाट करता था। और पूरे देश को कौन संभालते थे? पूरे बंगाल के ये सनातन गोस्वामी। इतने होशियार थे। तो ये और इनके छोटे भाई रूप गोस्वामी और इनके एक और छोटे भाई अनुपम गोस्वामी, तीन तीन भाई थे। और अनुपम गोस्वामी के बेटे थे जीव गोस्वामी, जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना करी है। तो ये रहते थे रामकेली गांव में, जो अब बांग्लादेश में रामकेली गांव। तो रामकेली गांव में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो इनसे पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देख के, उनकी उनके क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को देख के ये समझ के कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है। तो इन्होंने सोचा कि यार हम लोग इतने अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, हम तो अपना जीवन खराब कर दिया ऐसे मुसलमानों के नौकरी करके। यहाँ तक कि उनको ब्राह्मण समाज ने बाहर निकाल दिया था। उनके नाम भी मुसलमानों के नाम हो गए थे। सनातन गोस्वामी का नाम हो गया साकर मलिक और रूप गोस्वामी का नाम हो गया दबीर खास। ब्राह्मण समाज ने इन्हें बाहर निकाले, बोले तुम नवाब क्या नौकरी करो, तुम समाज में नहीं रह सकते। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी नक्की कर लेते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु की हम समर्पित कर देंगे अपना जीवन, अब हम और नौकरी नहीं करेंगे। रूप गोस्वामी रिटायरमेंट ले लेते हैं। रूप गोस्वामी को रिटायरमेंट में एक नाव जितना सोने की अशर्फियाँ मिलती है। कितनी मिलती है? एक नाव जितनी सोने की अशर्फियाँ मिलती है। तो 50% तो ये भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में दे देते हैं, 25% ये अपने लिए खुद के लिए रखते हैं, और 25% ये अपने भाई बहन बेटियों को, संबंधियों को दे देते हैं। ये सिस्टम बताया है। कोई भी गृहस्थ हो उसको धन का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए। तो हुआ ये कि रूप गोस्वामी ने जो 25% रखे, तो अपने बड़े भाई को उसी टाइम कह दिया था कि आगे जाके हो सकता है आपको समस्या आएगी, तो ये 25% मैंने इस किराने वाले के यहाँ रखा है, बनिए के यहाँ रखा है, आप यहाँ से ले लेना। तो रूप गोस्वामी तो अपने भाई जीव गोस्वामी के साथ वो तो राम के लिए गांव छोड़ के आ गए, वृंदावन आ जाते हैं वो तो कैसे ना कैसे। सनातन गोस्वामी जो है उस पे नवाब बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि वो पूरा काम वही संभाल रहा है, सनातन गोस्वामी ने कामकाज पे जाना बंद कर दिया, एब्सेंट। क्या रहने लग गए? एब्सेंट। वो बोले सेंटर पे बहुत ज़्यादा काम है, दुकान ही नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने लीव नोट लिखी कि मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। नवाब को शक हो, इतने दिन से क्या चक्कर है, बीमार है, क्या बात है। तो नवाब ने कोई जासूस भेजा कि देख के आओ सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं। तो देखा तो सनातन गोस्वामी 20 ब्राह्मणों के बीच में भागवत सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के बीच में भागवतम क्लास चल रही थी। दूत ने कह दिया नवाब को कि ये सनातन गोस्वामी बीमार कुछ नहीं है, तो बड़ा भागवत जी सुन रहे हैं। नवाब अगले दिन आ गया। नवाब के आते ही सब लोग खड़े हो गए। राजा था वो तो। बोले तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें छोटा भाई समझता था, तुम्हारे पे मेरा सभी जीवन चल रहा है और तुम यहाँ बैठ के भागवत सुन रहे हो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखिए, आप गौड़ देश के राजा हो, आप बंगाल के राजा हो, आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन आज से मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले कि नवाब बोले कि तुम्हारा बड़ा भाई तो अलग अलग देशों को लूटता है और तुम देश संभालते हो, तुम ही ये बात बोल रहे हो। बोले नहीं, मेरे से अब नौकरी नहीं होगी। तो तुरंत ही नवाब उनको सिपाहियों को बोलता है कि इन्हें जेल में डाल दो। सनातन गोस्वामी जेल में डल जाते हैं। अब ये होता है कि अभी निकले कैसे। तो इनके जो जेली थे, जेलर थे, उनको इन्होंने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति को अगर जेल से छोड़ दिया ना है ना, तो उसको बहुत बड़ी जन्नत मिलती है। ऊपर वाला जन्नत देता है उसको। तो तुम भी मुझे छोड़ दो। तो वो थोड़ा लालची था, सनातन गोस्वामी समझ गए। तो बोले मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगा, तुम मुझे जेल से छोड़ दो। तो उसने थोड़ा सा उसका लालच और ज्यादा करता, तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें 7,000 सोने की मुद्रा दूंगा। तो सोने की मुद्राएं कहाँ से मिली? रूप गोस्वामी ने छुपा रखी थी। तो 7,000 सोने की मुद्राएं दी। बोले अब तुम मेरी जंजीरें तो काटो। बोले मैं जंजीरें नहीं काट पाऊंगा, जंजीरें काट के तो मुझे नवाब मार देगा।
तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम ऐसा बोलना नवाब को कि ये सनातन गोस्वामी गंगा जी के तट पे शौच आदि करने गया था, तो उसी टाइम ये गंगा जी में डूब के इसने जान दे दी। तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बस इतना बोला तुम मेरी जंजीरें काट दो। तो सनातन गोस्वामी ने वो उसने 8-7 हजार मुद्राएं लेके उसने जेलर ने इनकी जंजीरें काट दी। सनातन गोस्वामी पूरी रात भागे, क्योंकि नवाब का बहुत कड़क शासन था। अगर पता चल जाए कि सनातन गोस्वामी चला गया तो तुरंत अपने सिपाहियों को भेज के मरवा देते। तो पूरी रात पहाड़ी इलाके से भागती गई, भागती गई, भागते। उनके साथ उनका एक सर्वेंट था, एक उनका वो था असिस्टेंट था जिसका नाम था ईशान। क्या नाम था? ईशान। तो भागे 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 रात को रात भर भागते रहे। एक इन्हें धर्मशाला मिली, गेस्ट हाउस। तो वहां गेस्ट हाउस के मालिक को इन्होंने कहा सनातन गोस्वामी ने कि मुझे रात को थोड़ी देर आराम करना है, मैं पूरे दिन भर भागता आ रहा हूँ, आप मुझे आराम के लिए कोई जगह दे दो। वो गेस्ट हाउस वाला मालिक समझ गया कि इसका जो सर्वेंट है ईशान, इसके पास 8 सोने की मुद्राएं। कितनी सोने की मुद्राएं? अब ये बात सनातन गोस्वामी नहीं जानते थे। कौन जानता था? ईशान जानता था। और वो समझ गया। कौन? वो गेस्ट हाउस का मालिक समझ गया, धर्मशाला का मालिक। तो सनातन गोस्वामी की उसने बड़ी खातिरदारी करना शुरू कर दी। किसकी? लो तुम ये रख लो, ये बना लो, रसोई बना लो, ये कर लो। सनातन गोस्वामी समझ गया कि इतने नए व्यक्ति की खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ रुपया है क्या? तो उन्होंने कहा मेरे पास 8 सोने की मुद्रा है। बोले नालायक, क्या लेके घूम रहे हो तुम? बोले तुम मुझे भी मरवाओगे, खुद भी मरोगे। चला के सनातन गोस्वामी ने 7 मुद्राएं उनको दे दी। किसको? गेस्ट हाउस के मालिक को दे दी। बोले ये 7 वो सोने की मुद्राएं आप रखो, आप मुझे खाली यहां से रास्ता बताओ, मुझे कहां से भागना है। तो गेस्ट हाउस के मालिक बोले बोले कि आप ये मुझे मुद्राएं क्यों दे रहे हो? बोले कि अगर मैं नहीं दे रहा तो आप मुझे मार के ले लेते। तो गेस्ट हाउस का मालिक सच सच बोला। बोले सचमुच बात है, अगर आप चला के नहीं देते मैं आपको मार देता। तो गेस्ट हाउस का मालिक उनकी उनकी स्वभाव से देख के इतना प्रसन्न हो गया, तो उनको उसी दिन अब उसी रात को अपने 4 आदमी भेजे गेस्ट हाउस के मालिक ने कि तुम इस रास्ते से निकल के सीधा निकल जाओ। तो ऐसे सनातन गोस्वामी की हेल्प करी वो गेस्ट हाउस के मालिक ने। और एक मुद्रा जो बची थी ईशान को दे दी और बोला कि तुम वापस चले जाओ, बंगाल चले जाओ, मैं भाग रहा हूं। भागते भागते हजारीबाग, एक जगह हजारीबाग, वहां पहुंच गए सनातन गोस्वामी। वहां रात को एक जगह बैठे थे। इनके बहनोई थे जिनका नाम था श्रीकांत, वो वहां के जमींदार थे हजारीबाग के। तो हजारीबाग में श्रीकांत ने देखा ये तो मेरे साले हैं, सनातन गोस्वामी तो मेरा साला बैठा है यहाँ पे। तो श्रीकांत को पूरी बात सनातन गोस्वामी ने बताई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे सीधा जाना है, काशी जाना है। कहाँ जाना है? बनारस जाना है, काशी जाना है। तो श्रीकांत ने बोला कि भैया तुम जा रहे हो, लेकिन एक ऐसा करो, ये कीमती कंबल है मेरे पास, सर्दी का टाइम है, ये शॉल जो है, ये जो मैंने ओढ़ी, ये तुम ओढ़ लो। तो उन्होंने क्या दे दी? शॉल दे दी, कंबल दे दी। सनातन गोस्वामी भागे भागे गए, बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचे तो चंद्रशेखर एक वैद्य है, चंद्रशेखर वैद्य, जो महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे। बनारस में महाप्रभु उनके घर में रुकते थे और तपन मिश्रा के यहाँ पे प्रसाद लेते थे। उस टाइम चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे। तो चंद्रशेखर को कहे, बोले कि घर के बाहर कोई बैठा है, जरा बुलाओ तो सही। तो वो चंद्रशेखर घर के बाहर गए। तो एक दाढ़ी में शॉल ओढ़े एक व्यक्ति बैठा था। तो चंद्रशेखर को लगा कि कोई मुसलमान फकीर होगा। तो चंद्रशेखर वापस अंदर गए और महाप्रभु बोले कि कोई अंदर बैठा नहीं है बाहर। बोले नहीं, तुम वापस देखो ढंग से, कोई ना कोई तो बैठा ही है। बोले हाँ, एक मुसलमान फकीर बैठा है, दरवेश दरवेश बैठा है। तो महाप्रभु बोले उनको अंदर बुला लो। तो सनातन गोस्वामी अंदर आए। सनातन गोस्वामी अंदर आए तो सनातन गोस्वामी को देखते ही महाप्रभु भागे उनको गले लगने के लिए। बोले तुम्हें कोई छू ले तो वो पूरा जगत के देवता भी तुम्हें छूने से पवित्र हो जाते हैं, तुम ऐसे महान व्यक्ति हो सनातन। कौन बोलते हैं? महाप्रभु। फिर बड़े खुश होते हैं महाप्रभु उनको देख के, आलिंगन करते हैं, उनके पास बैठते हैं और सबसे पहले क्या बोलते हैं? अरे जाओ तपन मिश्रा, इसकी शेविंग वेविंग कराओ, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, कपड़े वपड़े अच्छे पहनाओ।
महाप्रभुपाद बोलते टीका में कि हमारे आंदोलन में कोई भी व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी होती है, मूछी होती है, वो अच्छी नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने शेविंग वेविंग करवा ली, नए कपड़े दिए। तपन मिश्रा ने बोले मुझे नए कपड़े मत दो, आपके पुराने कपड़े दे दो, पुराने कोई आप धोती वोती पहनते वो ही दे दो। तो तपन मिश्रा ने अपनी पुरानी धोती दे दी। पुरानी धोती को उन्होंने दो हिस्सों में फाड़ दिया, एक को अपना कंठ, एक को नीचे लंगोट बना दी। बस उसी में सनातन गोस्वामी रहते थे। पहनते क्या थे, ऊपर क्या पहनते थे, शॉल जो उनके जीजा जी ने दी। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए कि चलो मैं बैठता हूं महाप्रभु के पास। महाप्रभु बार बार उनकी शॉल को देखते। किसको देखते हैं? शॉल को देखते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते कि मैं मधुकरी करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मधुकरी मतलब भिक्षा मांगने, घर घर भिक्षा मांगने, क्योंकि बाबा जी थे, है ना, सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने। तो महाप्रभु बार बार कम्बल को देखते। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये मैंने जो कीमती कम्बल ओढ़ रखी है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। तो वापस गए और गंगा जी के तट पे, वहां पे बनारस में एक व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा था। उन्होंने कंठ पहना था। कंठ, कंठ मतलब बोरी होती है, बोरी के, बोरी फटी भी होती है, उस पर रफू रफू किया होता है, ऐसे बोरी होती है, कंठ बोलते हैं उसे, हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी कंबल आप ले लो, आपका कंठ मुझे दे दो। तो बोले क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले नहीं, कर लीजिए। तो उन्होंने कंठ ले लिया और कंबल उनको दे दी। जब कंठ पहन के सनातन गोस्वामी आए महाप्रभु को, तब महाप्रभु ने बोला अब तुम सही हो गए तुम, है ना। बोले अगर तुम इतनी महंगी कंबल लेके तुम घर घर जाके भिक्षा मांगते रहो, धर्म की हानि होती कि ऐसा व्यक्ति क्यों भिक्षा मांग रहा है। भिक्षुक के कपड़े तो होने चाहिए, तो भिक्षा मांगते भी अच्छा लगे। फिर सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न पूछे, है ना। तो जो प्रश्न पूछे वो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूछे, ऐसे दिव्य प्रश्न पूछे। बोले के आमी केने आमाय जारे ताप तरह इया नहीं जानी के मने पंडित है। बोले पूरी दुनिया में लोग मुझे बहुत विद्वान पंडित समझते हैं, मुझे बहुत विद्वान पंडित समझते हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। के आमी केने आमाय जारे ताप रहे, मेरे पे ये तीन दुख क्यों आ रहे, मुझे यही नहीं पता। और लोग क्या समझते हैं, मैं तो बहुत पंडित हूं। तो समझ रहे हैं पॉइंट? ये क्या बोलना था कि ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों को ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है। नहीं तो वो फिर खाली नाम का ब्राह्मण है ना। तो फिर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान दिया, और ये 2 महीने तक बनारस रहे। चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को सभी शिक्षा दी। ये पूरा ये मध्य लीला में 19-20वें अध्याय में, 20 से लेके 25 अध्याय, 4-5 अध्याय जो पूरे चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं हैं। फिर शिक्षा लेके सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम अपने दोनों भाइयों के पास कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। मैंने तुम्हें तुम्हारा स्थान दे दिया, तुम्हारा स्थान कहाँ है, वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में दोनों भाई, तीनों भाई रहते हैं। अनुपम गोस्वामी भगवान राम के भक्त थे, तो और ये दोनों कृष्ण भक्ति करते थे, तीनों भाई साथ में रहते थे। तो सनातन गोस्वामी में इतनी जबरदस्त क्वालिटीज थी कि गांव वृंदावन में, गोवर्धन में जहाँ रहते थे, वहां के गांव वाले ने पिता मानते थे। क्या मानते थे? सनातन गोस्वामी को। कोई भी घरों में झगड़ा होता था, उसका सलटारा कौन करते थे? बाबा को बुलाओ। बाबा मतलब सनातन गोस्वामी बुलाओ, ये हमारे झगड़े को सलटाएंगे। इतने प्रिय थे सनातन गोस्वामी पूरे वृंदावन गोवर्धन एरिया में, इतने इतने प्रिय थे, इतने विद्वान थे। एक बार रूप गोस्वामी वनों में रहते थे, मतलब प्रति कुंजे प्रति घरे ये लोग क्या करते थे, हर रोज एक एक पेड़ के नीचे रहते थे। समझे? जैसे मान लीजिए ये एक पेड़, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, तो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु एक पेड़ के नीचे यहाँ रहेंगे, कल इस नीम के पेड़ के नीचे रहेंगे। ऐसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है क्या? है ना। एक पेड़ के नीचे एक रात रुकते थे, अगले पेड़ के नीचे अगली रात अगले पेड़, ऐसे रहते थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। एक पेड़ के नीचे भी ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि पेड़ से आसक्ति हो जाएगी। तो ऐसे महाविरक्त सनातन, ऐसे विरक्त थे सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी
ने एक दिन सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को बुला के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा। तो क्या बनाऊं, वन में तो कुछ मिलता नहीं है, क्या दूं मैं, क्या खिलाऊं। अलग अलग एरियाज में थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पे रहते थे सब भाई। तो एक बहुत सुंदर लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की आई, और उन्होंने कहा बाबा क्या चाहिए आपको? तो रूप गोस्वामी कह रहे बस मुझे तो कुछ खाने पीने की सामग्री चाहिए थी। तो बहुत सारी वैरायटी वो लड़की ने दे दी। बोले कि हमारे पास में ही बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये ले लो आप, ये अन्न वन सब चीज़ें दे दी। तो रूप गोस्वामी ने बोला बड़ा बड़ा जोरदार, मैं सोच ही रहा था इतनी सारी चीज़ें मिल गई मुझे। और दोनों भाई बहुत एक्सपर्ट थे किस चीज़ में? कुकिंग में। चीज़ें इतनी स्वादिष्ट बनाते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सारी वैरायटियां बनाई, भगवान को भोग लगाई, अपने बड़े भाई को बुलाया कि भैया आओ, आज हम साथ में प्रसाद लेंगे। सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है। सनातन गोस्वामी ने जब इतनी सारी वैरायटी देखी तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि जंगल में कहाँ से मिल गए, जंगल में मंगल कहाँ हो गए? बोले इतनी वैरायटी है जंगल में से कहाँ से ले आए? बोले आज एक लड़की आई, कल कल एक लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की थी, देखते ही रह गया मैं तो, और उसने सब कुछ लाके दिया मुझे, मैंने बना दिया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुमने तो आज मुझे मार दिया। क्या बोले? आज तुमने मेरा मर्डर कर दिया। तो रूप गोस्वामी बोले भैया क्या हुआ? बोले वो स्वयं राधा रानी थी। बोले तुमने राधा रानी से सेवा ले ली? बोले हम जीतो जीते जी कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान भगवान से हम सेवा ले, हम सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बैठ के रोने लग गए, बोले तूने क्या कर दिया ये इनका भाव था, ये इनका भाव था, विरह भाव में सेवा करना। ये हर क्षण भगवान को देखते थे, लेकिन क्या बोलते थे? हे राधे, हे व्रज देवी के, हे ललिते के नंद स्कूनों को, तो आप लोग कहाँ हैं? ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है विप्रलंब सेवा की, कभी ये नहीं चाहते कि हम भगवान को देखें या भगवान हमें देखे, हमेशा विरह में सेवा करना। तो राधा रानी के आने से उनको जो चीजें दी उसमें उनको दुख हो रहा था कि क्यों श्रीमती राधा रानी को कष्ट दिया यहाँ आके। इस प्रकार का इनका भाव था सनातन गोस्वामी का। और ऐसे मदन गोपाल, जो मदन मोहन जी, वो भी ऐसे प्रकट हुए, स्वयं सनातन गोस्वामी के पास आए, बोले बाबा मुझे रोटी दे दो, है ना। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं सूखी रोटी खाता हूँ, चने खाता हूँ, तुम्हें कहाँ से दूंगा मैं? बोले नहीं आप मुझे दे दो। तो स्वयं सपने में प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी की कुटिया में स्वयं भगवान दिव्य अपने श्री मूर्ति रूप में प्रकट होके उनकी सेवा स्वीकार करी। तो सनातन गोस्वामी सबसे शुरू में वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापना करने वाले सनातन गोस्वामी थे। तो इस सातों गोस्वामियों ने बड़े बड़े मंदिर जो वृंदावन के हैं, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, ये क्या नाम है, गोकुलानंद, दामोदर, और क्या कहते हैं राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये सबसे राधा रमन, ये छह गोस्वामियों ने स्थापना करी। अगर देखा जाए तो वृंदावन गोवर्धन को पुनः स्थापना ये पूरा गौड़ीय वैष्णव नहीं किया। आप राधा कुंड सब जगह जाए तो बंगाली वैष्णव ही है, सब जितने भी वैष्णव है सब बंगाली हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति थे सनातन गोस्वामी। और दिन भर क्या करते थे? ग्रंथ लिखते थे, ग्रंथ ही लिखते थे। ये लोग क्या करते थे सब भाई? वेद शास्त्र अपने पास रखते थे, और वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ के उनमें से जो भक्ति की शिक्षाएं थे, भक्ति की शिक्षाएं निकाल के भक्ति के ग्रंथ लिखते थे कि जिससे लोगों को सीधी भक्ति की शिक्षा मिले। अगर हम वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो हम खुद भ्रमित हो जाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, इन्होंने नाना शास्त्रों पे विचार करी। नाना मतलब अलग अलग शास्त्र विचारेण का निपुणों, निपुण थे, एक्सपर्ट थे, है ना। नाना शास्त्र विचारण निपुण सद्धर्म संस्थापकों, और सनातन धर्म, भक्ति के धर्म की स्थापना करी इन्होंने। जैसे सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास, कैसे वैष्णव को आचरण होना चाहिए, वैष्णव को क्या करना चाहिए, हरि भक्ति विलास। बृहद भागवतामृत, बृहद भागवतामृत वो ग्रंथ है जो भागवत सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने अपनी माँ उत्तरा को सुनाया। बृहद भागवतामृत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीजें हैं इसमें, तो अद्भुत ग्रंथ है। मेरे हिसाब से शायद हम में से किसी ने, प्राय आप लोगों ने तो नाम सुना होगा, शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन भागवत का भी सार जो था ना, वो परीक्षित महाराज ने किनको सुनाया? क्योंकि 7 दिन हो चुके थे, इनकी मृत्यु कभी भी होने वाली थी। तो उत्तरा के पास, उत्तरा ने सुना ही भागवत। उत्तरा ने कहा बेटा तूने जो उसमें सुना उसमें मुझे कुछ सुना दे।
तो बृहद भागवतामृत परीक्षित महाराज, तो ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, ये सनातन गोस्वामी ने लिखा। तो इतने महान, और ये क्या इनमें दैन्य था, इनमें तीन चीजें सनातन गोस्वामी ने, एक तो पांडित्य, बड़े होशियार थे, दूसरा दैन्य, दैन्य वाला समझ रहे हैं, अपने आप को बड़ा गिरा हुआ समझना, और तीसरा विरक्ति। ये तीन चीजें एक व्यक्ति में आ नहीं सकती है, ज्ञान, विरक्ति और दैन्य। लेकिन ये तीनों चीजें सनातन गोस्वामी में कूट कूट के भरी थी। ऐसे महान आचार्य थे सनातन गोस्वामी। एक बार इन्होंने इच्छा करी कि मैं महाप्रभु को देखने जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तब ये वृंदावन आ गए थे सब भाई। तो जगन्नाथपुरी जाने के लिए निश्चित करते, तो जगन्नाथपुरी जाते जाते बीच में ये जंगल आते हैं। कौन से जंगल आते हैं? ये मध्य प्रदेश के जंगलों को क्या बोलते हैं? ये हैं दंडकारण्य, एक और नाम है, नहीं नहीं, क्या नाम है जो चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ पे सब जानवरों को नचाया, क्या नाम है? हैं झारखंड के, झारीखंड के जंगल बीच में से आए। सनातन गोस्वामी कुछ खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गई, पेट खराब हो गया, पूरे शरीर पे वो हो गए, क्या कहते हैं, पस 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 फोड़े हो गए, पस निकलने लग गया, खून निकलने लग गया, पूरा शरीर उनको खुजली खुजली होने लग गया, खुजली पूरा शरीर हो गया। सनातन गोस्वामी ने देखा कि मैं ऐसी स्थिति में जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, क्या मेरा ये शरीर किस काम का है? ये मैं महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकता हूँ, भगवान की सेवा कैसे करूँ इस शरीर से? तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि अब मेरा जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और मंदिर में तो मैं प्रवेश कर ही नहीं सकता हूँ। ये मंदिर में भी जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे मंदिर में? क्योंकि ये समझते थे कि हम मुसलमान हो गए। ये इनकी दैन्य है। देखिए, महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर ली इन्होंने, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन इनका थोड़े समय जो इन्होंने नवाब के यहाँ नौकरी करी, उससे अपने आप को इतना गिरावा मानते थे कि ये मंदिर में ही नहीं गए। 3 जने मंदिर में नहीं गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर तो खैर मुसलमान घर में जन्म लिया था, वो इस हिसाब से नहीं गए, लेकिन ये दोनों तो भागवत के पटु विद्वान थे, बड़े ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन इसी कारण से ये नहीं गए कि हम लोग मुसलमान हो चुके। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि ना तो मैं मंदिर जा सकता हूँ, शरीर इतनी खुजली कर रहा है, पस निकल रहा है, अब ये जीवन का क्या फायदा? मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, रथ के नीचे अपनी जान दे दूंगा, महाप्रभु को देखते हुए मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस भावना को लेके सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी जब भी ये लोग जाते थे तो कहाँ ठहरते थे? हरिदास ठाकुर के यहाँ पे। तो हरिदास ठाकुर के यहाँ ठहर गए, तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज हरिदास ठाकुर को देखने आते थे, है ना, क्योंकि हरिदास ठाकुर जा नहीं सकते थे मंदिर। तो हरिदास ठाकुर को देखने कौन आते थे? चैतन्य महाप्रभु। दर्शन करके आते थे, फिर यहाँ जाते थे तोता गोपीनाथ नहीं, सिद्ध बकुल, वहाँ जाते थे, हरिदास ठाकुर के दर्शन करते थे। गोविंद प्रसाद लेके आता था जगन्नाथपुरी का, हरिदास ठाकुर को देते थे। तो एक दिन देखे तो उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर के साथ कौन बैठा है? सनातन गोस्वामी बैठे हैं। तो बड़े खुश हो गए। सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने के लिए महाप्रभु भागते हैं, सनातन गोस्वामी आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे कौन भाग रहे हैं? क्यों आगे आगे भाग रहे हैं? पूरे शरीर में पस निकल रहा है। उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु मुझे गले लगेंगे, उनका दिव्य अंग पूरा मेरे पस से लग जाएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खींच के उनको गले लगा देते थे। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता था कि मैं ये दिन देखने के लिए आया था कि हम महाप्रभु का शरीर दिव्य अंग खराब हो रहा है मेरे चक्कर में। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए और सनातन गोस्वामी को बोले कि तुम्हारा ये खुदकुशी करने का विचार अच्छा नहीं है। क्या बोले? बोले ये जो तुम मन इच्छा कर रहे हो कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, ये अच्छा नहीं है। क्यों? बोले ये शरीर तो तुम मुझे दे चुके हो, तुमने दीक्षा ले ली ना। दीक्षा लेने का अर्थ क्या हो गया? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमरण। तुम्हारा शरीर तो मेरा है, अभी शरीर तुम्हारा तो रहा नहीं, इस शरीर से तो काम मैं लेने वाला हूं। तुम किसी और की संपत्ति को कैसे नाश कर सकते हो? क्या बोले? किसी और की संपत्ति को तुम कैसे नाश कर सकते हो? शिक्षा मिल रही है हमें। जब हम दीक्षा लेते तो हमारा शरीर किसका हो जाता है? भगवान का हो जाता है, गुरु का हो जाता है, फिर हमारा हक नहीं रहता है शरीर पे। समझ रहे हैं? किसी और संपत्ति को तुम कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो? सनातन
मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत काम करवाने हैं, वृंदावन के लुप्त स्थानों का खोज करवानी है, ग्रंथ लिखवाने हैं। तो मैं तो यहाँ बैठा बैठा जगन्नाथपुरी में हूँ, माँ के आदेश में मैं तो निकल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सब काम तुम्हें करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को छोड़ के चले जाते हैं वो। लेकिन सनातन गोस्वामी के मन में दुख था कि मेरे शरीर से मैं कैसे करूँगा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक अपने भक्त को भेजते हैं, सिद्ध बकुल, और सनातन गोस्वामी को बुलवा लेते हैं कि जाओ सनातन गोस्वामी को बुला के लाओ। सनातन गोस्वामी का जब बुलावा आता है, महाप्रभु बड़े खुश होते, भागे भागे, गर्मी का टाइम था, मई जून का टाइम था, और ये जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहते थे उसके दो रास्ते थे। एक तो आप जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार से होते हुए गंभीरा में चले जाओ, और दूसरा रास्ता था समुद्र तट की गरम गरम रेती से होते हुए गंभीरा में जाओ। तो सनातन गोस्वामी कौन से रास्ते से जाते थे? समुद्र की गर्म रेत वाले तट से जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर इस रास्ते से जाएंगे, सिंह द्वार वाले रास्ते से, जो मेन दरवाजा है जगन्नाथपुरी मंदिर का, तो उनको ये लगता था कि बड़े पुजारी पंडे सब आते जाते रहते हैं, कल को मुझे कोई छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे। ये भावना भी कि उनको मुझे कोई छू लेगा वो मुझे देखने से वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ये इस रास्ते से गए, वालू वाले तट वाले, समुद्र वाले तट से, और इतना गर्म रेत था कि उनका पूरा पैर जल गया, पैर में इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए। महाप्रभु ने सबसे पहले पूछा कौन से रास्ते से आए? बोले वो रेत वाले रास्ते से आया। बोले उस रास्ते से क्यों आए तुम, तुम्हें इस रास्ते से आना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कुछ बोले नहीं, वो समझ गए, तो बड़े खुश हुए। फिर एक दिन सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को बोले, बोले मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा ये शरीर की ऐसी हालत है और मैं महाप्रभु की कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बोले तुम कल ही वृंदावन चले जाओ वापस। कहाँ चले जाओ? बोले यहाँ मत रहो, तुम्हारा स्थान महाप्रभु ने कहा दिया है, तो वृंदावन रहो। तो सनातन गोस्वामी बोले सही बात है। तो अगले दिन महाप्रभु के पास आते हैं, बोले मुझे आप आज्ञा दीजिए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बोले किसने कहा? बोले जगदानंद पंडित ने कहा। बोले कल का जगदानंद तुम्हें शिक्षा दे रहा है, शर्म नहीं आती उसे? बोले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको वापस जब आलिंगन करते तो सनातन गोस्वामी का पूरा शरीर सही हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी पता है क्या बोलते हैं? बोले कि आप मेरा शरीर सही करो, लेकिन मुझे घमंड हो जाएगा शरीर सही हो गया। बोले नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार की बहुत अनेक लीलाएं सनातन गोस्वामी की। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि, हम लोग बड़े भाग्यशाली की ऐसी परंपरा में आ रहे हैं। महाविरक्त सनातन फिरे बने बने, महाविरक्त सनातन फिरे बने बने, प्रति कुंजे प्रति वृक्षे रहे रात्रि दिने ना। एक एक पेड़ के नीचे, एक एक कुंज के दिन एक दिन रहते थे, अगले दिन नहीं रहते थे। तो ऐसे सनातन ये 2-3 दिन में एक बार छाछ पी लेते थे, चने खा लेते थे, ये इनकी डाइट हुआ करती थी। 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे गोवर्धन जी की परिक्रमा रोज लगाते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा अंतिम समय तक लगाई इन्होंने रोज। फिर महाप्रभु ने कहा कि अब आप कैसे, भगवान बोले कि कितने व्रत हो गए, आप कैसे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो उन्होंने फिर 4 बोले ये मेरी ये गिरिराज शिला पे 4 परिक्रमा लगाने से आपको परिक्रमा का फल मिलेगा। तो ऐसे महान विरक्त सनातन गोस्वामी थे। और एक और इनकी लीला है, ये क्या कहते हैं, कौन सी जगह है गोवर्धन में, वहां पे रहते थे। तो वहां पे इनको बहुत मच्छर काटते थे। क्या काटते थे? मच्छर काटते थे। तो एक बार इन्होंने नक्की किया, चकलेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर था उसके पास। तो एक बार इन्होंने नक्की किया कि यहाँ बहुत मच्छर काटते हैं, यहाँ से मैं चला जाऊं। शिव जी को लगा कि इतने महान भक्त मेरे पास भजन कर रहे हैं, ये कैसे जा सकते। तो शिव जी की कृपा से उसके दिन से, उसके बाद से मच्छरों ने वहां पे आना बंद कर दिया। तो शिव जी के साथ सनातन गोस्वामी के काफी वाद संवाद है। तो ऐसे महान गोस्वामी की आज तिरुभाव तिथि है। तो ये मेरा बोलना था। अच्छा, पॉइंट ये था, हम लोग ये श्लोक में से बोल दिए सब, लेकिन पॉइंट ये था कि ऐसे ब्राह्मण नहीं है, इसलिए 4000 सालों से इस प्रकार के यज्ञ बंद हो गए हैं, है ना। ये यज्ञ संभव नहीं है। ना ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। क्या काम है? ठगी का। चालाक पुरोहितों, कोई यज्ञ, आप ये यज्ञ कराओ, हजारों रुपया लगेगा, कोई फायदा नहीं है, खाली ठगी वाला काम हो गया है।
अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि से सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक मतलब कहने का मतलब कि अब ऐसे मंत्र उच्चारण करने वाले व्यक्ति रहे ही नहीं हैं। पहले मंत्रों के आह्वान से शस्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र, तो ऐसे मंत्र बोलने वाले थे, अश्वत्थामा थे, अर्जुन थे, अब कोई रहा नहीं। कैसे चीजें हमें मिलेगी, ये बात कह रहे हैं। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्या को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। अतः फलतः भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा हम लोग भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे, हम और ज्यादा परेशानियों में आ जाएंगे। भौतिक सुविधाएं बढ़ाना मतलब और ज्यादा इच्छाओं की बढ़ोतरी। देखिए, आज हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, डी मार्ट जैसे बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं, तो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो ये इससे क्या होता है, इससे हम एक आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। जो हमें चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उनको हम एकत्रित कर रहे हैं, और उनको एकत्रित करने के लिए हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के लिए हम और ज़्यादा समय और एनर्जी उन चीज़ों के लिए दे रहे हैं। वो चीज़ें हमारे साथ रहने वाली नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं रहने वाले हैं, हम खुद नहीं रहने वाले। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आप लोग बिल्कुल सादा जीवन जिए, जो चीज़ चाहिए वितना ही रखिए, वितना ही रखिए। बलि महाराज का उदाहरण है, बलि महाराज का उदाहरण मैं भागवत में दूसरे स्कंद में पढ़ रहा था। बलि महाराज ने अपनी शक्ति से जो कुछ भी अर्जित किया था वो स्वेच्छा से वामन देव भगवान को दे दिया। तो प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि मृत्यु के समय या तो चीजें आपको छोड़ देगी, या मृत्यु के पहले आप उन चीजों को छोड़ दोगे। इसलिए स्वेच्छा से देना सबसे बेस्ट है ना। तो ये बात समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी एकत्रित किए हैं हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है जितनी चीजें कम हो उतना हमारी भक्ति में फायदा है। भक्ति में बहुत बड़ा लाभ है। अगर भौतिक चीजों का हम एकत्रित नहीं करते हैं, जितना कम रखते हैं, हमारी भक्ति का धर्म और ज्यादा पोषित होगा। क्या होगा? पोषण होगा, और ज्यादा हमें भक्ति में बल मिलेगा। और जितना ज्यादा भौतिक चीजें एकत्रित करेंगे, हमारी भक्ति में हम कमजोर हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जीवन की समस्या तो हल हो नहीं रही है, लेकिन कृत्रिम चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं, और ज्यादा बढ़ गई है। जो चीजें हमें आवश्यकता नहीं, हम और ज्यादा एकत्रित कर रहे हैं। क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है। मतलब कहने का मतलब कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? हम समझें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। ये साक्षात्कार करना जरूरी है। लेकिन इसको नहीं करके हम और सब कामों में लगे हुए, तो हम अपना समय खराब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, के आमी के ने आमाए, हमें ये नहीं पता हम कौन हैं। देखिए, एक सुबुद्धि राय थे, बहुत बड़े वो थे, भक्त थे भगवान के। सुबुद्धि राय बंगाल के जमींदार थे। तो एक बार नवाब ने उनके ऊपर पानी छिड़क दिया, तो पूरे समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया, वही मुसलमान हो गया। क्या हो गया? तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास गए सुबुद्धि राय, बोले मेरा प्रायश्चित क्या है? क्या बोले? मैं मुसलमान बन गया, मेरा प्रायश्चित क्या है? तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि तुम गरम गरम घी खाओ और अपनी जान दे दो। क्या बोले? गरम गरम घी पियो और अपनी जान दे दो, तो ही तुम्हें प्रायश्चित होगा। किसी ने कहा कि इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है,
ऐसे करते करते किसके पास आए? महाप्रभु के पास आए। बोले ये मेरे साथ हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नाम नाम। बोले आप खाली हरि नाम का आश्रय ले लो। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए हर व्यक्ति को। अगर हम भगवान के नामों का आश्रय नहीं लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? जो मूल उद्देश्य है वो तो छूट ही जाएगा हमारा। हम लोग अभी यही तो सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, मैं ये मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं ही ये मन हूं, मैं ही ये शरीर हूं। तो इससे अपने आप को पृथक कब समझेंगे? जब आध्यात्मिक अनुभूति होगी। और आध्यात्मिक अनुभूति कब होती है? जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। और भगवान की शुद्ध भक्ति किससे शुरू होती है? जीवा से। किससे शुरू होती है? देखिए, शरीर का भोग जीवा से शुरू होता है। शरीर का एंजॉयमेंट या शरीर की मौज मस्ती किससे शुरू होती है? किससे होती है? जीवा को सबसे पहले क्या चाहिए? खाने को चाहिए और बोलने को चाहिए। तो जीवा को कंट्रोल करना मतलब आप जीत गए। भौतिक जगत में जो व्यक्ति जीवा को कंट्रोल कर लेता है वो व्यक्ति जीत जाता है ना। वाचो वेगम मनसा मनसा क्रोध, जीवा वेगम। ये जीव का जो वेग है, और क्या कंट्रोल करना है? जो प्राप्त हो, प्रसाद मिले हमें, और सदैव कृष्ण कथा जीवा से जब तक हम बोलते रहेंगे, अपने आप ही एक दिन स्वयं एवं स्फुरति यदा, हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम भगवान के दास हैं। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी, हमारा जीवन फेलियर है। क्या है? फेलियर है। हम जीवन फेल, परिश्रम है वही केवलम। मान लीजिए कि महेश जी यहाँ पे आए हैं, और महेश जी अगर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अंतिम समय में महेश जी, ऐसा नहीं हो सकता अभी, पता नहीं कब होगा, लेकिन समझिए अंतिम समय में महेश जी ये सोचें कि मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मैं अकेला ही हूँ, सब पीछे कैसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये किस में है? देहात्म बुद्धि में है ना। तो ये देहात्म बुद्धि से हमारी आध्यात्मिक अनुभूति कैसे होगी ना। इसलिए कहे चेतो दर्पण मार्जनम। ये भगवान के नामों से जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है, इसको हमें साफ करना है। ये सबसे जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं? भगवान ने, चैतन्य ने पवित्र नाम के आह्वान की प्रत्यक्ष विधि। तो देवताओं का आह्वान, यज्ञ का आह्वान कैसे करना है? वो नहीं करना है, खाली पवित्र नामों का आह्वान करिए कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में, यही आह्वान करना है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जटिल जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। जटिल सामाजिक संरचना जटिल ही है ना। कोई भी चीज कितनी जटिल हो गई है आजकल। हमारे पास कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, जटिलताएं बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है ना। कितनी बढ़ रही है? तो इसमें खाली एक ही विधि है, वो क्या है? भगवान के नामों का आह्वान, भगवान के नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। आज का प्रसाद दिनेश जी श्रीमान